हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस क्रेजी वर्ल्ड। अब अकबर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हमने पिछली वीडियो में करवाए थे, इसका नेक्स्ट पार्ट आ रहा है। तो आई होप आप लोगों को पसंद आएगा। प्लीज़ लाइक्स करिए एंड शेयर करिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। अकबर के शासन के अधीन दीवाने बयूतात नामक अधिकारी का कार्य था। दीवाने बयूतात नामक अधिकारी का कार्य था। ए ऑप्शन राजस्व अभिलेखों का अनुरक्षण करना, शाही कारखानों के खर्च का परीक्षण करना, सी ऑप्शन न्याय प्रशासन, डी ऑप्शन शाही टकसालों का पर्यवेक्षण करना। तो इसका राइट आंसर है बी, शाही कारखानों के खर्चे का परीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस मुगल सम्राट ने दीवाने वजीरात ए कुल नाम से नए पद का गठन किया? किस मुगल सम्राट ने दीवान ए वजीरात ए कुल नाम से नए पद का गठन किया? जहांगीर, अकबर, शाहजहां, औरंगजेब। तो बी ऑप्शन ये राइट आंसर, अकबर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अकबर के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन वजीर के रूप में नियुक्त नहीं था? वजीर के रूप में नियुक्त नहीं था। तो बहादुर खां उजबेक जो है वजीर के पद पे ये नहीं था। बी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अकबर द्वारा दीवान का पूर्ण रूप दर्जा दिए जाने वाला प्रथम व्यक्ति था। तो सी ऑप्शन इज राइट, मुजफ्फर खां तुर्बती जो है ये दीवान का पूर्ण रूपेण दर्जा दिए जाने वाला प्रथम व्यक्ति था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दसवंत और बसावन प्रसिद्ध चित्रकार किस मुगल सम्राट के राज दरबारी थे? अकबर के दरबार के दो प्रसिद्ध चित्रकार थे, दसवंत और बसावर जो है अकबर के दरबार के प्रमुख जो है ये चित्रकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन अकबर के दरबार में चित्रकारी नहीं था? अकबर के दरबार में चित्रकार नहीं था। तो ये सी ऑप्शन इज राइट, कल्याण दास जो है ये नहीं था, बल्कि अफसुद समद, दसवंत और बसावन ये तीनों ही चित्रकार थे, प्रसिद्ध चित्रकार अकबर के दरबार के। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मुगल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार था। तो इसकी पता है चित्रकार था दसवंत जो है प्रमुख चित्रकार था अकबर के दरबार में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबा दिए। 73 क्वेश्चन पे चलते हैं। दास्तान ए आमिर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया था? ए ऑप्शन अफसुद समद के द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अकबर के दरबार के महानतम चित्रकार में से एक जिसे बादशाह ने टकसाल का अधिकारी नियुक्त किया, ये कौन था? तो दसवंत था। दसवंत को जो है टकसाल का अधिकारी नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित चित्रकारों में से अकबर ने किसे मुल्तान का दीवान नियुक्त किया? निम्नलिखित चित्रकारों में से अकबर ने किसे मुल्तान का दीवान नियुक्त किया? बसावन को, अब्दुल समद को, दसवंत को, मीर सैयद अली को। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मीर सैयद अली को। राइट आंसर होगा बी, अब्दुल समद को। बी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अकबर के शासन में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था, वह किस नाम से जाना जाता था? अकबर के शासनकाल में महाभारत जो है उसका फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था, जिसे किस नाम से जाना जाता है? रज्मनामा के नाम से जाना जाता है। बी ऑप्शन इज राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारी परीक्षाओं में आ चुका है और आगे भी आने की संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अकबर के काल में महाभारत का फारसी में अनुवाद किसके निर्देशन में हुआ? तो ये फैजी के निर्देशन में हुआ। डी ऑप्शन इज राइट। 70 क्वेश्चन का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 78वां क्वेश्चन है। महाभारत का फारसी में अनुवाद किसने किया था? महाभारत का फारसी में अनुवाद बदायूनी ने किया था। महाभारत और रामायण दोनों का अनुवाद बदायूनी ने
किया था महाभारत। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रामायण का अनुवाद फारसी में किसने किया था? तो बदायूनी ने ही रामायण का भी अनुवाद फारसी में किया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसके शासनकाल में तुलसीदास ने रामचरित मानस लिखा था? तो रामचरित मानस जो है अकबर के शासनकाल में ही लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फैजी निम्नलिखित में से किसके दरबार में रहा? तो फैजी जो है अकबर के ही दरबार में थे। फैजी जो है अकबर के ही दरबार में थे। डी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट को हिंदी गीतों की रचना का श्रेय प्राप्त है? हिंदी गीतों की रचना का श्रेय अकबर को ही प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित मुसलमान विद्वानों में से हिंदी साहित्य के लिए किसका सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहा? हिंदी साहित्य के लिए किसका सबसे बहुत प्रमुख योगदान रहा? सी ऑप्शन राइट है, अब्दुल रहीम खान खाना। अब्दुल रहीम खान खाना। अब्दुल रहीम खान खाना। अब्दुल रहीम खान खाना को हिंदी साहित्य के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अकबर के दरबार में प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मूल नाम क्या था? तानसेन का मूल नाम ए ऑप्शन लाल कुलवंत, बी ऑप्शन बंदा बहादुर, सी ऑप्शन राम तनु पांडे, डी ऑप्शन मार्कंडेय पांडे। मार्कंडेय पांडे। तो इसका राम तनु पांडे, सी ऑप्शन इज राइट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत सारी एग्जाम में आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा स्थित है? ए आगरा में, बी ग्वालियर में, सी झांसी में, डी जयपुर में। तो बी ग्वालियर में। तानसेन का मकबरा जो है ग्वालियर में बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ दया तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? तो सी ऑप्शन राइट आंसर, अकबर। अकबर के दरबार में जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। किस जैन आचार्य को मुगल दरबार में जगत गुरु की उपाधि से सम्मानित किया गया है? जगत गुरु की उपाधि से हरविजय सूरी को, हरविजय सूरी को जो है जगत गुरु की उपाधि से सम्मानित किया गया है मुगल काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित कवियों में से अकबर ने किसे जो है मालिक उस शोरा की पदवी प्रदान की है? अकबर ने किसे मालिक उस शोरा की पदवी किसे प्रदान की है? तो सी ऑप्शन फैजी को। फैजी को जो है मालिक उस शोरा की पदवी प्रदान की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अकबर ने किसे कविप्रिय की उपाधि से विभूषित किया गया? कविप्रिय की उपाधि से विभूषित किया गया राजा वीरबल को कविप्रिय, जिसका नाम महेश दास है, कविप्रिय की उपाधि से विभूषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सम्राट अकबर द्वारा किसको जरी कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया है? जरी कलम की। तो मोहम्मद हुसैन। ए ऑप्शन इज राइट आंसर। मोहम्मद हुसैन को जरी कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया है। अकबर ने बीरबल को कौन सी उपाधि प्रदान की? अकबर ने बीरबल को कविराज एवं राजा की उपाधि प्रदान की थी, जिसका नाम महेश दास है, बीरबल का मूल नाम इनका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अकबर ने तानसेन को कौन सी उपाधि दी थी? अकबर ने तानसेन को कौन सी उपाधि दी थी? तो कष्टाभरण वाणी विलास। कष्टाभरण वाणी विलास, सी ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भगवान दास अकबर के दरबार के 9 रत्नों में से एक थे, वे किनके पुत्र थे? तो ये भगवान दास जो है राजा भारमल के पुत्र थे। ए ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अकबर ने भगवान दास को कौन सी उपाधि दी थी? अकबर ने भगवान दास को कौन सी उपाधि दी थी? अमीर उल अमीरा। अमीर उल अमीरा की उपाधि जो है, अमीर उल अमीरा की उपाधि जो है भगवान दास को दिया था अकबर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दीन इलाही एक नया धर्म निम्नलिखित में से किस के द्वारा शुरू किया गया? दीन इलाही नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया? तो अकबर के ही द्वारा जो है दीन इलाही धर्म शुरू किया गया था। दीन ए इलाही धर्म जो है अकबर के द्वारा 1582 में इसकी स्थापना हुई थी। 1582 ईस्वी में, 1582 ईस्वी में ये दीन इलाही धर्म की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
किस इतिहासकार ने अकबर द्वारा प्रतिपादित दीन इलाही को एक धर्म कहा? दीन इलाही को एक धर्म कहा? अब्दुल फजल ने दीन इलाही को एक धर्म कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अकबर ने दीन इलाही वर्ष प्रारंभ किया था। दीन इलाही अकबर को इसकी स्थापना किस वर्ष की थी दीन इलाही की अकबर ने? तो 1582 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दीन इलाही बनाने का मूल उद्देश्य था विश्व बंधुत्व था। ए ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अकबर के एकमात्र किस दरबारी ने दीन इलाही का स्वीकार किया था? दीन इलाही को एकमात्र किसने स्वीकार किया था? तो दीन इलाही बीरबल ने स्वीकार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दीन इलाही के अनुयायी परस्पर अभिवादन करते हुए कहते थे, सलाम अलकुलम जल्ले जलाहू, खुदा तुम पर इनायत करे आदाब। तो इसका जल्ले इलाहू ये बोलते थे, जल्ले जलाले हु दीन इलाही अनुयायी ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस लेखक ने अकबर के दीन इलाही को उनकी मूर्खता का ना कि बुद्धिमत्ता का स्मारक कहा? निम्नलिखित में से किस लेखक ने अकबर के दीन इलाही को उनकी मूर्खता का ना कि बुद्धिमत्ता का स्मारक कहा? बदायूनी ने, विंसेंट स्मिथ ने, बर्नी ने, डब्ल्यू हेग ने। तो विंसेंट स्मिथ जो है इन्होंने, बी ऑप्शन इज राइट आंसर। अकबर के शासनकाल के किस वर्ष को इतिहासकार विंसेंट स्मिथ ने सर्वाधिक संकटपूर्ण समय माना? 1581 ईस्वी। डी ऑप्शन इज राइट आंसर। 30 सेकंड का टाइम, आप लोग राइट आंसर बताइए। सुलह ए कुल का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? सुलह ए कुल का सिद्धांत अकबर के द्वारा चालू किया गया था, अकबर के द्वारा स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अकबर द्वारा अपनाई गई सुलह ए कुल सार्वभौमिक शांति तथा भाईचारा की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? ए ऑप्शन राजनीतिक उदारता, धार्मिक सहनशीलता, उदारवादी सांस्कृतिक दृष्टिकोण, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। ये धर्म से संबंधित है, सभी धर्मों का पालन किया जाए, सबके सम्मान अच्छे से रहें, मिलजुल भाईचारा का भावना बढ़ाया जाए, यही था सुलह कुल का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सुलह कुल का निम्नलिखित में से किसने वर्णन किया था? बदायूनी ने, फैजी ने, बख्शी निजामुद्दीन ने, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो डी ऑप्शन, उपरोक्त में से कोई नहीं, डी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने 1579 के मजहर को तैयार किया था? 1579 के मजहर को तैयार किया था, 1579 के मजहर को तैयार किया था। तो शेख मुबारक ने, बी ऑप्शन इज राइट आंसर। शेख मुबारक ने, बी ऑप्शन इज राइट आंसर। शेख मुबारक ने मजहर को तैयार किया था 1579। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 1579 ईस्वी में मजहर ने अकबर को क्या प्रदान किया? मजहर ने अकबर को क्या प्रदान किया? तो विरोधी न्यायिक धारणाओं में से किसी एक को चुनने का अधिकार। सी ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अकबर द्वारा बनवाए उपासना भवन का क्या नाम था? उपासना भवन का क्या नाम था? इबादत खाना। सी ऑप्शन इज राइट आंसर। अकबर द्वारा बनवाए गए उपासना भवन का नाम था इबादत खाना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अकबर अपना धर्म विचार विमर्श कहाँ करता था? धार्मिक विचार विमर्श जो अकबर करता था वो इबादत खाना में ही करता था। सी ऑप्शन। निम्नलिखित में से किस स्थान पर अकबर ने इबादत खाना का निर्माण किया था? फतेहपुर सीकरी में। फतेहपुर सीकरी ने अकबर ने इबादत खाने का निर्माण किया था। फतेहपुर सीकरी का इबादत खाना क्या था? वह भवन जिसमें विभिन्न धर्मों के विद्वानों के साथ अकबर चर्चा करता था। राज परिवार के इस्तेमाल के लिए मस्जिद, अकबर का निजी प्रार्थना कक्ष, वह कमरा जिसमें विभिन्न धर्म वाले कुलीन जन धार्मिक बातें विचार विमर्श करते थे। ये ऑप्शन इज राइट आंसर। ये सभी धर्मों पे विचार विमर्श करने के लिए अकबर जो है फतेहपुर सीकरी में इबादत खाने का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इबादत खाना किस वर्ष में बंद किया गया था? इबादत खाना किस वर्ष में बंद किया गया था?
इबादत खाना 1575 में जो है इबादत खाना का निर्माण किया गया था और इसे जो है 1579 बी ऑप्शन 1579 को इसे बंद कर दिया गया था और इस स्टार्ट किया गया था 1575 ईस्वी में 1575 ईस्वी में इबादत खाने को निर्माण किया गया था। इसे बंद 1579 में कर दिया था, 1579 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आईने अकबरी पुस्तक का लेखक कौन है? आईने अकबरी पुस्तक के लेखक बी ऑप्शन अब्दुल फजल हैं, अब्दुल फजल। अकबरनामा किसने लिखा था? अकबरनामा किसने लिखा था? अकबरनामा ए अब्दुल फजल ने लिखा था, अकबरनामा अब्दुल फजल ने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब्दुल फजल की हत्या किसने की थी? अब्दुल फजल की हत्या जो है वीर सिंह देव ने की थी, वीर सिंह देव ने अब्दुल फजल की हत्या की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब्दुल फजल किस सूफी संत के पुत्र थे? तो ए ऑप्शन शेख मुबारक, शेख मुबारक के पुत्र थे अब्दुल फजल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? तो 30 सेकंड का टाइम है, आप लोग राइट आंसर बताइए। डी ऑप्शन इज राइट। फैजी मुगल काल के प्रसिद्ध इतिहासकार थे। ये क्वेश्चन असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन अकबर के 9 रत्नों में से शामिल नहीं है? अकबर के 9 रत्नों में से शामिल नहीं है, तो डी ऑप्शन इज राइट। बदायूं। 30 सेकंड का टाइम, आप लोग राइट आंसर देते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन अकबर के दरबार के 9 रत्नों में से एक के परिवार का नहीं था? अकबर के 9 रत्नों में जो परिवार था उनमें से एक नहीं था। फैजी शेख मुबारक, अब्दुल रहीम खान खाना, अबुल फजल अरमानी। सी ऑप्शन अब्दुल रहीम खान खाना, सी ऑप्शन इज राइट, अब्दुल रहीम खान खाना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने फतेहपुर सीकरी के पंचमहल का निर्माण कराया था? फतेहपुर सीकरी के पंचमहल का निर्माण अकबर ने करवाया था। फतेहपुर सीकरी के पंचमहल का निर्माण अकबर ने करवाया था। पंचमहल का निर्माण अकबर ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अकबर ने पंचमहल का निर्माण जो खंभों के लिए विख्यात है कहाँ है? फतेहपुर सीकरी में, फतेहपुर सीकरी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है? अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है? ए ऑप्शन पंचमहल, बी ऑप्शन दीवान खास, सी ऑप्शन जोधा भाई का महल, डी ऑप्शन बुलंद दरवाज़ा। तो ए पंचमहल, पंचमहल जो है बौद्ध विहार की तरह है। ये ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अकबर द्वारा बनाई गई श्रेष्ठतम इमारतें पाई गईं। अकबर द्वारा बनाई गई श्रेष्ठतम इमारतें जो है फतेहपुर सीकरी में ही इसने बनवाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम का समकालीन भारतीय राजा था? तो अकबर था। ए बी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन सा बादशाह था? भारत में निम्नलिखित में से कौन सा बादशाह था? तो अकबर था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज़ अच्छे से केयरफुली से ध्यान से पढ़िएगा। अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज व्यक्ति था? अकबर के दरबार में आने वाला पहला जो है अंग्रेज था राल्फ फिच था। ये ए ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अकबर के शासनकाल में भारत आने वाला यात्री कौन था? अकबर के शासनकाल में भारत आने वाला यात्री कौन था? ए ऑप्शन मांडलसल्लो। ये ए ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अकबर के शासनकाल की निम्नलिखित घटनाओं को पढ़ें और घटनाओं का सही कालक्रम नीचे दिए गए कूट में पता करें। ए ऑप्शन प्रांतों का गठन, दूसरा है घोड़ों को दागना, तीसरा है मनसबदारी व्यवस्था का प्रचलन, चौथा है जजिया की समाप्ति। तो इसमें से कौन सी कूट जो है छोटा कर देते हैं सही है? तो ये डी ऑप्शन इसका राइट है। आप लोग अच्छे से पढ़िएगा और करेक्ट आंसर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अकबर से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को पढ़ें और नीचे दिए गए कूट से घटनाओं का सही कालक्रम पता करें। उज्बेक विद्रोह, दाग व्यवस्था का प्रारंभ, कश्मीर विजय। तो इसका बी ऑप्शन राइट है। 1 2 3।
बी ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अकबर के शासनकाल में निम्नलिखित घटनाओं की तिथि क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। क्रमानुसार उसकी तिथि को व्यवस्थित कीजिए। तो इसका राइट आंसर होगा बी 1 2 3 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 1 2 3 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अकबर द्वारा अपनाया गया सुधार उपाय नहीं है। तो सी ऑप्शन इज राइट। इक्ता प्रणाली। इक्ता प्रणाली ये अकबर का नहीं है, इत्तुलमिश्र के द्वारा बनाई गई ये प्रणाली थी, इक्ता प्रणाली। जबकि दाग, मनसबदारी प्रणाली, जब्ती, ये सब अकबर के द्वारा बनाए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कंप्लीट हो गया है, अब आगे क्वेश्चन नहीं है। कुछ हम आप लोग को एक्स्ट्रा जानकारी दे देते हैं एक क्विक रिवीजन के। अकबर का जन्म 1542 ईस्वी में हुआ था और 1556 ईस्वी में अकबर का राजाभिषेक हुआ था। 1556 ईस्वी में अकबर का राजाभिषेक हुआ था और 1560 में बैरम खां का पतन हो गया था और 1562 ईस्वी में दास प्रथा का अंत हुआ था। 1562 ईस्वी में दास प्रथा का अंत हुआ था और 1563 ईस्वी में तीर्थ यात्रा कर समाप्त हुआ था।